Good afternoon, dear students. I am Mahesh Das Mahant, your English teacher. Today we will study class 6 English poem vocation. Okay, so listen carefully and pay attention. Okay, first of all, I will read this book. Vocation. Do you know? Vocation means any employment, any रोजगार, any पैसा. Okay. और this poem is inside of a feelings of a school boy. Okay. So let's start to read. On our way to school or market, you see many people at work in pairs, discuss what you have noticed, then read this poem. You may read it aloud with a partner if you like. Okay. When the gong sounds 10 in the morning, and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. Dear students, इस पोएम में एक विद्यार्थी है, एक बच्चा है जो सुबह 10 बजे घर से स्कूल के लिए पैदल निकलता है और उस रास्ते में उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं। पहला वो डेली जो है बैंगल बेचने वाला जो फेरी वाला होता है उससे मिलता है और उसको बेंगल्स चिल्लाते हुए देखता है। There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर उस विद्यार्थी को, उस बच्चे को कोई भी जल्दी नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी जल्दी नहीं है। वो मस्त आराम से जा रहा है। किस रास्ता को चूज करना है वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। वो जो रास्ता चूज करता है उसी में आराम से जा रहा है और कब उसको घर कब वापस लौटना है ये भी उसके लिए ज़रूरी नहीं है। वो सब कुछ अपने मस्त अंदाज में आराम से कर रहा है। I wish a hawker spending my day in the road, crying bangles, crystal bangles. Dear students, यहाँ पर वो बच्चा जो है ये विश करता है, सोचता है कि मैं काश फेरी वाला होता, हाकर वाला होता और चूड़ियाँ बेचने वाला होता, तो रोड में घूमकर मैं चूड़ियाँ बेचता और बेंगल्स, क्रिस्टल बेंगल्स मतलब चिल्लाता बोलता। When at 4 in the afternoon I come back from the school, जैसे ही 4 बजते हैं, दोपहर के 4 बजते हैं, वो बच्चा स्कूल से घर वापस आता है। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. Dear students, वहाँ पर वो बच्चा देखता है कि उनके घर के गार्डन में एक जो गार्डनर होता है वो डिगिंग कर रहा है, खोद रहा है। उसको देखता है। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets back in the sun or gets wet. और यहाँ पर बच्चा सोचता है कि वह अपने पसंद से, अपने कुदाल से, अपने स्पेड से डिगिंग कर रहा है और अपने कपड़े उनको गीला कर लेता है, गंदा कर लेता है और जो उसको काम सौंपा गया वो खुद अपने से कर रहा है
और जब वर्षा होती है तो अपने आप को वो जो है गीला कर लेता है, वर्षा में गीला कर लेता है। I wish I were a gardener digging away at the garden, nobody to stop me from digging। बच्चे सोचते काश मैं गार्डनर होता और मैं भी अपने मन से जमीन को डिगिंग किया करता, खोदा करता, कोई भी मुझे इस काम के लिए रोकता नहीं। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, जैसे ही अंधेरा होता है, डार्क होता है, शाम को मेरी मम्मी मुझे सुनाने के लिए बेड में ले जाती है। I can see through my open window the watchman walking up and down। और वहाँ से जैसे ही मैं खिड़की से नीचे देखता हूँ तो मुझे एक वॉचमैन दिखाई देता है जो कि ऊपर नीचे चल रहा है, वॉक कर रहा है। The land is dark and lonely and the street lamps stand like a giant with one red eye in its head। और उस गली में वह जो वॉचमैन है, पहरेदार है, वो निर्जन गलियों में लैंप लेकर, जो है लालटेन लेकर घूम रहा है बड़ी बड़ी आंखों के साथ, जो एक दैत्य के समान दिखाई दे रहा है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life। और वह वॉचमैन रात भर जागते रहता है, लालटेन लेके यहाँ वहाँ घूमते रहता है, कभी भी सोता नहीं है और अपने जीवन में कभी भी सोता नहीं है। I wish I were a watchman walking the street all night and chasing the shadows with my lantern। और बच्चा चाहता है कि मैं भी एक वॉचमैन होता तो मैं भी रात भर जागता, रात भर यहाँ वहाँ घूमता और यहाँ वहाँ काली परछाइयों को पीछा करता और आराम से रात भर जागता। Students, I hope you have understood this poem's explanations. If you have any difficulty, you can contact me without any hesitations. Okay, thank you. Have a nice day.